Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into ITG mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those ITG aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चंस जे में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. Then we see the areas जिन पे ITG क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर. एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट. बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट्स विद दिस बेसिक आइडिया ऑफ x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n, उसका एक्सपेंशन, उसका जनरल टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसका मिडिल टर्म, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट एंड रैशनल टर्म्स. तो ये पूरा टर्म्स के ऊपर एक पार्ट हो गया. फिर देयर आर यूजफुल फॉर्म्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम कि अगर हम x और y की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, इसके अंदर रियल और इमेजिनरी वैल्यूज पुट करें, आपस में ऐड करें तो कितने डिफरेंट फॉर्म्स बन सकते हैं, उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं. Then we move on to the idea of greatest coefficient, that is nothing but the middle term, and differentiate it with the concept of greatest term, which may or may not be the middle term. Then there are properties of binomial coefficients. तो binomial coefficients की property हो गई जैसे कि NCR is equal to n by r, n minus 1 CR minus 1, इस तरह की बहुत सारी properties आपको बताई हुई है, and that becomes the next part of the discussion. Then we move on to the most important part of this chapter, that is nothing but the summation of series. तो समेशन ऑफ सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तीन मेथड्स पे बेस्ड होते हैं, जनरल टर्म मेथड या यूज ऑफ कैलकुलस एंड मल्टीप्लिकेशन. तो जनरल टर्म मेथड कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी हम पहले स्टडी करते हैं. फिर हम कैलकुलस के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज देखते हैं, जैसे सीरीज की सम निकाल लेते हैं. देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स दो मल्टीप्लाइड आपको दिखाई दें तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगा है समेशन ऑफ सीरीज के अंदर, और दो सीरीज को मल्टीप्लाई करके टर्म्स कंपेयर करके हम समेशन की वैल्यू निकालते हैं. Then we move on to the idea of miscellaneous problems. तो अब कुछ प्रॉब्लम्स है जो बहुत पिकुलर है, जैसे i प्लस एफ पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, अप्रोक्सीमेशंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, और फिर हम मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं. तो इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो जाता है बाइनोमियल थ्योरम का. जो कोर बाइनोमियल थ्योरम से निकल के हम मल्टीपल अगर हो, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड रेज़ टू द पावर n हो, तो उसके साथ क्या कर सकते हैं, तो उसका जनरल टर्म, उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, उसके ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, इसके कुछ फॉर्मूलेस हम देखते हैं. एंड देन वी मूव ऑन टू फ्यू टॉपिक्स जो जेई के अंदर उतने नहीं पूछे जाते लेकिन बाकी चैप्टर से कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडिसेस एंड फ्रैक्शनल इंडिसेस. ऑल्सो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक और तरह की सीरीज लिंक्ड है जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज है. आजकल इसके क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं और इन दोनों ही चैप्टर्स के क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम के अंदर कम पूछे जाते हैं, लास्ट टू कॉन्सेप्ट्स के, बट स्टिल दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी यूजफुल. नाउ व्हाट इज द ट्रिक टू मास्टर टू दिस चैप्टर? ट्रिक टू मास्टर दिस चैप्टर लाइज इन फ्यू टॉपिक्स जिनको आप अगर बहुत अच्छे से मास्टर कर लें तो चैप्टर पे बहुत अच्छी ग्रिप आ जाती है. वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड समेशन ऑफ सीरीज. खासकर समेशन ऑफ सीरीज पे अगर आप बहुत फोकस करें और समझे कि कौन सा मेथड कब लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है, ये सवाल अगर आप अपने आप से पूछें, आपको कोई टीचर इसका जवाब दे दे, तो अल्टीमेटली इस चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छी मास्टरी आ सकती है. मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को चैप्टर पढ़ने के बाद इन्हीं एरियाज के अंदर डिफिकल्टी रहती है. अगर वो इनको इरेडिकेट कर लें तो पूरे चैप्टर उनका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा. अब रहे बाकी क्वेश्चंस की बात, तो उस तरह के आपने 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस भी कर रखे हैं तो आपको समझ में जाएगा कि उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, और उन क्वेश्चंस के अंदर उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है. अगर हम जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, समेशन ऑफ सीरीज और मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछे गए. तो अगेन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. और अगर हम देखें तो जेई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द ईयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है. हम रेफरेंस बुक की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो पूरे अलजेब्रा के लिए वैलिड है, दैट इज नथिंग बट सेनगेज अलजेब्रा एंड टीएमएच अलजेब्रा. सेनगेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको की बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है. टीएमएच भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करती है, लेकिन इस बुक का लेवल धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं सॉल्व करना चाहते वो सेनगेज कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो दे आर अप टू द चैलेंज दे कैन सॉल्व टीएमएच अलजेब्रा. इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, so book a free one-on-one doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.